अ डार्क शैडो ऑन न्यू दिल्ली क्रेडिबिलिटी। सुहासिनी हैदर का यह आर्टिकल है। देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल है। अभी जो निखिल गुप्ता का जो कंसर्न क्रिएट हुआ है इंडिया यूएस रिलेशंस के बीच में, उससे रिलेटेड बातें हैं। कुछ एक पास्ट की बातें हैं, कई डायमेंशंस इन्होंने कवर किया है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। मेनली इन्होंने 3 बातें कही हैं कि जो हमने कोवर्ट ऑपरेशन से रिलेटेड बातें, क्रेडिबिलिटी चैलेंज और ग्लोबल रिच ऑफ इंडियन सिक्योरिटी, ये बातें इन्होंने इसमें कही हुई है। एक नए तरीके से है, आपके लिए भी आसान होगा और इसका जो पीडीएफ है आपको लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, कोवर्ट ऑपरेशंस चलाने की नीड क्यों है? बहुत बेसिक से रीजन कि जब हम कोई हमारी कंट्री के ऊपर कोई थ्रेट है तो उसको हमें एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट करने के लिए हमारी कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि हम जाके कोवर्ट ऑपरेशन चला पाए। तो इंडिया ने 2 टॉपिक एक साथ रिलेट हो रहे हैं, वो ये चीज है कि आप ग्लोबल रिच आपकी है तभी आपकी जो स्पाई इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इस तरीके ऑपरेशन कर पा रही है। पहली चीज कि एक स्ट्रेंथन देखने को मिलता है वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया के नाम का, कि भाई वो पावरफुल है। अब तक जो मोसाद, एफबीआई या और इंटेलिजेंस एजेंसी कर पाती थी, वो इंडिया भी इस समय कर पा रहा है। चूंकि कर पा रहा है तो किसके लिए कर पा रहा है? तो अलग अलग टारगेटेड ग्रुप है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप है, इसके साथ पाकिस्तान के से स्पॉन्सर्स ग्रुप हैं, तो इनको हमें टारगेट करने की नीड हो रही है, वो इंडिया कर रहा है। मेनली अभी ये कंसर्न केवल खालिस्तान की वजह से ही हुआ। इससे पहले कुलभूषण जाधव केस रहा, फिर अभी कतर वाला कंसर्न क्रिएट हुआ कि वहां जो इंडियन नेवी के लोग हैं वो स्पाई कर रहे हैं, इस तरीके से बातें आई। अभी सेकंड जो अगर हम इसके बारे में देखें तो क्रेडिबिलिटी चैलेंज को लेके देखें। क्रेडिबिलिटी चैलेंज क्या है हमारे लिए? कि भाई अगर इस तरीके के कोई भी ऑपरेशंस किए जाए, सिंपल सी एक डिप्लोमेसी भाषा में कहा जाता है कि अगर कोई भी आप इस तरीके ऑपरेशंस करें तो वो तब तक ही ट्रस्ट बना रहेगा, वो ट्रू रहेगा जब तक कि वो पब्लिक डोमेन में ना आ जाए। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि अगर इस तरीके से कोई हम इंटेलिजेंस ऑपरेशन कर रहे हैं और वो पब्लिक डोमेन में आ गया तो हमारे पास जो लीगल चैलेंजेस होंगे वो उसके क्वेश्चंस दिल्ली के ऊपर आएंगे और हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया चाइना या यूएसए या और कंट्री की तरह नहीं है। एक हम ब्रूटल रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ, हम ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड के हैं और हम ह्यूमैनिटी के लिए जाने जाते हैं। एशिया के अंदर हम देखें तो हमारा जो बिग ब्रदर का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे एक क्रेडिबिलिटी के ऊपर चैलेंज आता है। अब जब ये चैलेंजेस आएंगे, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का मतलब क्या है कि भी अगर हम कोवर्ट ऑपरेशन चला पा रहे हैं और इन ऑपरेशंस के ऊपर अगर हम कंट्रोल नहीं रख पाएंगे तो क्या होंगे? ये कोवर्ट ऑपरेशंस हमें पब्लिक मैसेज की तरफ जाएंगे, वो हमारे लिए थोड़ा सा निगेटिव होगा। दूसरा, ट्रस्ट इशू। कई कंट्री है जिनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बातें हैं, हमारी एम्बेसीज हैं, हमारे और भी लोग हैं जिनको लेके हम अपने वर्क करते हैं, तो इसकी बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आएंगे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी आएंगे, और अगर ये चीजें ज्यादा बढ़ी तो इसके बिजनेस इम्पैक्ट भी आएंगे। हमारे बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर भी कंसर्न क्रिएट हो सकता है, ये भी बातें हैं। जैसे कनाडा वाले में आपने देखा कि इंडियन स्टूडेंट्स के वीजा को लेके बातें शुरू हुई, तो एक लोकल जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये कई बातें हैं जो आप देखेंगे। अब डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट हमें करने की जरूरत है, हमें इस तरीके से चीजों को मैनेज करने की जरूरत है कि जो वेस्टर्न अलायंस के जो कंसर्न्स हैं, कि जैसे उनके साथ क्या है कि अभी कनाडा इशू पे आपने देखा 5 एक साथ आ गई। ये जो चैलेंजेस हैं इसको हमें मिनिमाइज करने की नीड है। तो हम ये कैसे करेंगे? तो इसके बहुत ढेर सारे तरीके होते हैं और इंडिया उसको लेके काम कर रहा है, लेकिन हमें एक बैलेंसिंग एक्ट लाने की नीड दिख रही है, क्लियर कट ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। आगे अगर इस चीज को हम बढ़ा के देखें कि भाई लीगल कंसर्न्स हम देखें वर्ल्ड ऑर्डर में, क्या हमारे लीगल कंसर्न देखिए, टेरिटोरियल कंसर्न्स आपको देखने को मिलेगा। कतर वाले कंसर्न्स में आपने देखा कि वहां क्या चीजें हुई, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बातें हो सकती हैं, कोई और ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कंसर्न्स क्रिएट हो सकता है। इस और एक्स्ट्राडिशन का भी मेहुल चौकसी केस आप देखिए कि जब हमने ऑपरेशन किया तो फिर वो वर्ल्ड ऑर्डर में यही बात कह रहा है कि हम उसकी किडनैपिंग कर रहे हैं, वो भी एक हमारे लिए चैलेंज हो जाएगा। और एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शंस भी, कि अगर ब्रिटेन के अंदर कोई एक्स्ट्राडिशन हमें कराना है तो उनकी जुडिशरी के अकॉर्डिंग ही हमको चलने की बात है। हमारा जुडिक्शन वहां नहीं पहुंच पा रहा है, हमारी जुडिशरी एक्ट नहीं कर पा रही है, तो वो सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। दूसरा, कन्विक्शंस और के चैलेंज भी है कि कन्विक्शंस है, जैसे कतर वाला जो चैलेंज है हमारे लिए, देखिए कई लेवल पे बात हो रही है। अभी कल हमारे पीएम साहब ने भी बात करी थी। ये चीजें चल रही होती है, ये हमारे लिए लार्ज लेवल पे
चैलेंज आता है। इसके पीछे कई बातें भी हैं कि एक जो हमारे और भी अलायंस हैं वो कितना बेहतर तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन गैपिंग नहीं होनी चाहिए, अगर गैपिंग आ रही है तो एक तरह कंसर्न्स क्रिएट होंगे। जो इमेज मैनेजमेंट है वो बेहतर होना चाहिए, तभी हम और बेहतर तरीके से चीजों को कर पाएंगे। और अगर हम इसका वे फॉरवर्ड देखें तो हमारा वे फॉरवर्ड यही रहेगा कि ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशंस का ऑप्शन रखना चाहिए ताकि दुनिया हमारे ऊपर रिलाई कर सके। इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन्हेंसमेंट होनी चाहिए और डिप्लोमेसी एडॉप्टिव होनी चाहिए और डिप्लोमेटिक आउटरीच जो है वो बढ़े, तो ही हम इसको इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।